हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अनिल पस्तोर आपका मैथ्स टीचर। और आज हम क्लास 8 में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ने से पहले कुछ यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे, चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको कॉपी पर नोट करना है और इनकी प्रत्येक पॉइंट को आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम किसको क्या कहते हैं, ठीक है। और आयत में कौन सी भुजाएं, वर्ग में कौन सी भुजाएं, समचतुर्भुज में कौन सी भुजाएं और समांतर चतुर्भुज में कौन सी भुजाएं। इसके बाद आप सम लंब चतुर्भुज भी पढ़ेंगे। तो यहाँ सभी के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में। चतुर्भुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आयत, रेक्टेंगल। आयत के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। आकृति अगर आपको सीधी नहीं दिख रही तो सीधी बना लीजिएगा आप लोग, एकदम सीधे। आयत आपको पता है किस प्रकार से बनाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्ब या तो सही बना लें। ओके, चलो। तो इस प्रकार से हमारे पास सबसे पहले है आयत। आयत में आप लोग जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं AB और CD बराबर है। इसी प्रकार AD और BCD कैसी होती है, बराबर। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट है, आयत का प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का। AB 90 होगा, AB 90 होगा, AB 90 होगा। 90 को हम और क्या बोलते हैं, राइट एंगल या हिंदी में समकोण। तो आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है, समकोण होता है। तीसरा पॉइंट है, इसका विकर्ण AC विपरीत दिशा के शीर्षों को मिलाने पर जो रेखा खिंच जाती है वो विकर्ण कहलाती है। तो AC और विकर्ण BD हमेशा आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरी चीज, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, समविभाजित। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ओके, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं। अगर बीच में O ले लें तो जितना OC है उतना ही OB, उतना ही OA, उतना ही OD हो जाएगा। तो विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समविभाजित भी करते हैं। और इस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी समांतर चतुर्भुज की सभी जितने भी गुण हैं उसके अंदर, उन सभी को फॉलो करता है। इसलिए आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। चलिए दूसरे पर आ जाइए, वर्ग पर, स्क्वायर पर आ जाइए। स्क्वायर में देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट, इसका प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तीसरा पॉइंट, इसके विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। चौथा पॉइंट, विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। कितने पर काटते हैं, 90 पर। और जितनी ये रेखा होगी उतना ही होगा, जितना ये होगा उतनी। तो चारों ही भाग OC बराबर OB बराबर OA बराबर OD, क्योंकि समविभाजित करते हैं। इस प्रकार से आपको ये भी पता चल गया वर्ग के बारे में। और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर इन दोनों विकर्णों के बीच का कोण देखा जाए तो 90, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यह भी एक समांतर चतुर्भुज कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी सारे समांतर चतुर्भुज के गुण उपलब्ध हैं, ठीक है। सारी क्वालिटी या सारे पॉइंट जो समांतर चतुर्भुज में होने चाहिए वो इसके अंदर उपस्थित हैं, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज भी कहा जाता है। वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, ठीक है। और वर्ग एक सम चतुर्भुज भी होता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए देखिए अब इसके बाद, चलिए तो समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ लेते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर व बराबर हो। जिसकी सम्मुख भुजा जैसे AB और CD आपस में बराबर भी होंगी और इनकी सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर भी होगा और साथ साथ समांतर भी होगा। मतलब समांतर मीन्स बराबर दूरी पर स्थित होंगी ये दोनों रेखाएं, कहीं पर भी इनके बीच की दूरी नापी है हमेशा इक्वल है। इसी प्रकार AD और BC भी समांतर होंगी और इनके बीच की दूरी भी बराबर होगी, ठीक है। और साथ साथ AB इक्वल होंगी। क्लियर। इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ देखो प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं, लेकिन सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। एक कोण और एक कोण आपस में कैसा होगा, बराबर। जितना ये होगा उतना ही इस कोण का मान होगा। जितना आपका एक B कोण होगा उतना ही आपका क्या होगा, D कोण हो जाएगा। जितना आपके पास B एंगल होगा उतना ही D होगा और जितना A होगा उतना ही C। तो A और C सम्मुख कोण है, B और D सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, मीन्स जिस बिंदु पर भी काटेंगे ऊपर तो जितना OC है उतना ही OA होगा, लेकिन जितना OB है उसके बराबर में क्या होगा, OD होगा, ठीक है ना। विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, मीन्स OA बराबर OC हो जाएगा एंड OB बराबर क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा।
विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होती, AC नॉट इक्वल टू BD, यहाँ AC बड़ा होगा और BD कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छी तरह याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर लंबाई के नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। समचतुर्भुज के बारे में क्या पढ़ना है आपको? समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं बराबर हो, तो पता है आपको ये किससे बनता है, वर्ग से बनता है। वर्ग में आपने क्या पढ़ा था, वर्ग इस प्रकार से हो जाता है। समचतुर्भुज में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, उसकी दो साइडों को क्या करते हैं, तिरछा कर देते हैं, लेकिन ए भुजा और ए भुजा आपस में समांतर होगी और बराबर भी होगी। ठीक है, सम्मुख भुजाएं कैसी रहती हैं इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर, सम्मुख भुजाएं समांतर। देखिए, मतलब समांतर चतुर्भुज के सारे गुण उपलब्ध हैं। समचतुर्भुज के बारे में, समचतुर्भुज हम किससे बनाते हैं, वर्ग से बनाते हैं। वर्ग में दो लाइन 80 डिग्री पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, इसके बाद समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर। आप किसी भी प्रकार का चतुर्भुज बनाएं लेकिन उसमें केवल एक ही भुजाओं का युग्म समांतर होगा, तो हमने इसको और इसको समांतर ले लिया। ये लाइन बिल्कुल सीधी है, एक तिरछी लाइन है। क्या ये समांतर है? नहीं है। समांतर रेखाएं क्या होती है, इस प्रकार से कोई रेखा जिनके बीच की दूरी किसी भी स्थान पर आप मेजर करिए वो क्या हो, इक्वल हो। दूसरा, ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को ना काटे, वो भी समांतर रेखाएं कहलाती है। तो आपको पता है, देखिए अब यहाँ पर देखें, अब इसके बीच की दूरी देखो, यहाँ कम है, यहाँ बढ़ गई थी, तो समांतर नहीं है। लेकिन इसके बीच की दूरी आप कहीं भी मेजर करें इक्वल आएगी, तो आपकी AB और CD समांतर है। यहाँ देख लीजिए, एक चित्र और बनाया है, AD और जो BC है वो समांतर है। ये लाइन तिरछी गई है, ये लाइन एकदम सीधी है, तो ये समांतर नहीं है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज इतना वर्क आप कंप्लीट करिएगा, कॉपी पे इसको लिखिएगा, नोट करिएगा अपनी नोटबुक पर। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।